हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्लॉट एंटीना के बारे में। ठीक है, तो स्लॉट एंटीना के बारे में जो है ना, जैसे ही हम लोग देखेंगे तो लेट मी शो यू दिस पर्टिकुलर एनिमेशन फर्स्ट। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट जस्ट सी these animations that will make you that will help you a bit to understand the application of this slot antenna. Okay, so if you see these animations you are able to see कि आपका जो जो बोट होता है या फिर आपका जो शिप होता है, इसमें जो है ना इस तरीके का एक एंटीना लगा होता है। तो ये एंटीना क्या है, बेसिकली जो है ना रडार सब में हम लोग इस तरीके का एंटीना यूज करते हैं। तो ये नेविगेशन के लिए और जो है ना रडार की तरह जो है ना ये यूज हो रहा है। तो ये एंटीना को जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिए, थोड़ा सा जो है ना अपने जो है ना दिमाग में रखिए। फिर उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि जैसे ये जो पर्टिकुलर एंटीना है, ये जो एंटीना क्या होता है इसके अंदर में भी हम लोग देखेंगे। तो ये आपका हॉर्न एंटीना प्लस जो है स्लॉट एंटीना का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे इसके अंदर में क्या होता है। तो आपका जो स्लॉट एंटीना है, स्लॉट एंटीना जो है हम लोगों ने वेबिनेट प्रिंसिपल भी देखा था। तो वेबिनेट प्रिंसिपल में हम लोगों ने एक जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना का कॉन्सेप्ट देखा था। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना के कॉन्सेप्ट पे ही काम करने वाला जो है ना स्लॉट एंटीना होता है। तो जैसे अगर मैं कोई एक सरफेस ले लूँ, ये जो पर्टिकुलर सरफेस में ले लिया, तो यहाँ पे अगर ये वाला पोर्शंस को मैं कट करके अगर बाहर निकाल लिया, तो बाहर अगर मैं निकाल लूंगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये एक डाइपोल एंटीना की तरह काम करेगा। अगर ये इसका लेंथ कितना होगा, λ/2 होगा। तो ये जो पूरा का पूरा जो बचा हुआ जो भाग है, ये भी आपका क्या होगा, आपका एक λ/2 एंटीना की तरह, एक डाइपोल एंटीना की तरह ही काम करेगा। तो इसको हम लोग जो है स्लॉट एंटीना बोलते हैं। हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज की चेंज हो जाती हैं, तो वो प्रॉपर्टी किस तरीके से चेंज होती है और किस तरीके से हम लोगों को यूजफुल होती है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर फोटो को जो है ना आप देखोगे, तो ये एक इसका बहुत ज्यादा अप्लीकेशंस है, जिसको हम लोग क्या करेंगे बाद में जो है ना डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स गो टू द इनर व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फोटो। जो हम लोगों ने वहां पे जो देखा, उस स्लॉट एंटीना का अगर इनर व्यू देखें तो वो स्लॉट एंटीना क्या है, इस तरीके का एक एंटीना है। ठीक है, ये जो जो बोर साइटिंग डिवाइस है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको जो है ना मैक्सिमम रेडिएशंस मिलेगा। जो आपका जो बोर साइड है वो क्या मिलेगा, इसके अक्रॉस मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसी स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा जूम करके देखा जाए, तो यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये क्या है, मेरा स्लॉटेड वेव गाइड है। स्लॉटेड वेव गाइड कैसा है, इस तरीके का एक वेव गाइड है जिसके अंदर में कुछ स्लॉट एंटीना लगे हुए हैं। ठीक है, इस वेब गाइड में अगर जो है इफ यू आर एबल टू सी, यहाँ पे ये देखिए, ये आपका जो है ना पहला स्लॉट हो गया, ये आपका दूसरा स्लॉट हो गया, ये आपका तीसरा स्लॉट हो गया, ये आपका चौथा स्लॉट हो गया, पांचवा स्लॉट हो गया। इस तरीके से ये लाइन से जो स्लॉट लगे हुए हैं, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके जो है ना डाइपोल एंटीना की तरह काम कर रहे हैं। ये एरे ऑफ द डाइपोल एंटीना की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे आपके स्लॉट एंटीना लगे हुए हैं, आपके वेब गाइड में बहुत सारे स्लॉट्स बने हुए हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो और बहुत सारा जो पार्ट है, जो हमारे उतने ज्यादा काम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो उसलिए हम लोग बाकी सारे पार्ट को उतना ज्यादा जो है ना डिटेल में डिस्कस नहीं करते। यहाँ पे हम लोग जो है ना, हमारा जो मेन पॉइंट है, जो मेन फोकस है, वो किस पे है, इस स्लॉटेड एंटीना के ऊपर है। जो कि क्या होता है, आपके वेब गाइड में भी जो है ना हम लोग स्लॉट एंटीना बना सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बहुत सारे स्लॉट एंटीना बनाने के तरीके हैं। तो हम लोग उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें एक और जो है ना हमारा कुछ एग्जांपल्स है। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है आपका जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो ब्रॉडबैंड एंटीना होता है, वो इस तरीके का एंटीना होता है। तो ये पर्टिकुलर जो एंटीना है हमने विकिपीडिया से लिया। जो प्रीवियस इमेज था, जो प्रीवियस फोटो था, वो भी हम लोगों ने विकिपीडिया से लिया हुआ था। तो ये जो पर्टिकुलर आपका जो स्लॉट एंटीना है, ये स्लॉट एंटीना क्या है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ब्रॉडबैंड के लिए यूज होता है। इसी तरीके से जो है ना अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास स्लॉट एंटीना है। ये हमारा जो है ना एक वेबगाइड से जो है कनेक्ट होके बहुत सारे स्लॉट एंटीना दिख रहे हैं। तो ये आपके क्या करेंगे, एक अरे की तरह काम करेंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग पहले जो है ना एक सिंपल स्लॉट के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर वो स्लॉट अगर आपको समझ में आ गया, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द अरे ऑफ द स्लॉट एंटीना। ओके, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। और हमारा स्लॉट एंटीना क्या होता है, तो अगर हम लोग स्लॉट एंटीना के बारे में देखें तो स्लॉट एंटीना
A slot antenna is a radiator made by cutting a 1/2 wavelength of the slot in the conducting sheet of the metal or into the side or the top of the waveguide. तो यहाँ पे जो है ना अगर देखा जाए तो स्लॉट एंटीना क्या है, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये अगर आपका कोई भी एक कंडक्टिंग मटेरियल है, एक ये जो है ना कंडक्टिंग मटेरियल है, इस कंडक्टिंग मटेरियल से मैं अगर λ/2, ये λ/2 का जो है ना पार्ट को निकाल के अगर मैं यहाँ पे जो है ना अगर निकाल देता हूँ, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये मेरा क्या होगा, इसका जो डायामीटर है वो λ/2 के बराबर होगा। तो ये जो λ/2 है ये आपका क्या करेगा, एक डाइपोल एंटीना की तरह काम करेगा। ओके, ये किस तरीके से काम कर रहा है, एक डाइपोल एंटीना की तरह। तो ये डाइपोल एंटीना जो है ना, जो ये डाइपोल एंटीना है, क्योंकि ये डाइपोल एंटीना है, हम लोगों ने देखा है कि अगर हम लोग इसके सेंटर पे फीड कराएं तो ये आपका λ/2 डाइपोल एंटीना की तरह काम करने लग जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना है इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना है वो भी क्या करेगा, इसका डाइपोल एंटीना की तरह ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो ई फील्ड है वो एच फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और एच फील्ड जो है ना आपका ई फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस तरीके से होगा हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने जो है ना बेबिनेट प्रिंसिपल भी पढ़ा था, तो अभी थोड़ी देर में जो है ना हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये चेंज हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो स्लॉट एंटीना हैज सम कैरेक्टरिस्टिक एज ए स्टैंडर्ड डाइपोल एंटीना। तो ये जो स्टैंडर्ड डाइपोल एंटीना हम लोगों ने जो कट करके निकाला है उसी तरीके का कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, एज लॉन्ग एज द मेटल शीट इज वेरी लार्ज कंपेयर टू इट। इसके कंपेयर में ये जो बड़ा होने के बावजूद भी हमको क्या इसी की तरह जो है ना बिहेवियर पे दिखाता है, ठीक है, एट द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि स्लॉट एंटीना आर वाइडली यूज्ड इन हाई स्पीड एयरक्राफ्ट वेयर द एंटीना कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द मेटालिक स्किन ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले क्या देखा था, एक एप्लीकेशन देखा था, हमारा जो है जो शिप लगे हुए हैं या भी जो हमारा जो रेडार सिस्टम्स होता है, तो उन रेडार सिस्टम्स में हम लोगों ने जो है ना बहुत ज्यादा देखा कि स्लॉट एंटीना का यूज होता है। इसके बाद भी अगर हम लोग देखें तो एयरक्राफ्ट में जो हाई स्पीड एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें भी हम लोग स्लॉट एंटीना को यूज करते हैं, जिसके मेटालिक स्किन पे हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कट डाल के जो है स्लॉट एंटीना बनाते हैं। ओके, तो स्लॉट एंटीना को तो स्लॉट एंटीना को शुरू करने से पहले लेट मी स्टार्ट अ लिटिल बिट अबाउट द बेबिनेट प्रिंसिपल। तो हम लोगों ने जो है ना अगर देखा था तो हमारा क्या था, बेबिनेट प्रिंसिपल के बारे में अगर बात करें, आपका जो बेबिनेट प्रिंसिपल था, बेबिनेट प्रिंसिपल अगर हम लोग बेबिनेट प्रिंसिपल के बारे में देखें तो हम लोगों ने डिस्कस किया था उस समय पे कि अगर ये कोई एक स्क्रीन है, लेट मी रीड्रॉ, अगर मेरे पास जो है ना ये स्क्रीन है, अब मैं यहाँ पे 3 स्क्रीन बनाता हूँ, ये मेरा जो है ना फर्स्ट स्क्रीन हो गया, ये मेरा सेकंड स्क्रीन हो गया, ये मेरा थर्ड स्क्रीन हो गया। तो अगर इस स्क्रीन के पास अगर मैं यहाँ पे कहीं पे एक जो है लाइट सोर्स को अगर अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे अगर कोई मैं जो है एक और स्क्रीन से जो है ना सामने रख देता हूँ, तो आपका जो लाइट है वो लाइट कहाँ जाएगा, इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन पे आपको लाइट मिलेगा, यहाँ वाले पोर्शन पे पूरा आपको जो है ना लाइट मिलेगा, ये जो है ना एल्यूमिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये अगर पर्टिकुलर पॉइंट अगर इसको मैं P1 रखूं, तो इस P1 पे जो भी आपको एनर्जी मिल रही है वो क्या मिलेगी, E1 मिलेगी। ये मेरा जो पॉइंट सोर्स है इसको मैं ऐसा अगर रखता हूँ, तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ऐसा रखा, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब मैं जो स्क्रीन है उस स्क्रीन को इस तरीके से अगर रख रहा हूँ, तो इस सोर्स से जो भी लाइट जाएगा वो क्या जाएगा, इस पर्टिकुलर एरिया तक जाएगा। ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया पे जो है ना लाइट आपका पड़ेगा। इस अगर एरिया को मैं P1 रखूं तो यहाँ पे जो एनर्जी आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, E2 मिलेगी। और यहाँ पे अगर मैं कोई भी स्क्रीन नहीं रखता हूँ और ये मेरा सोर्स है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को जो है ना पूरा का पूरा रेडिएशन मिल रहा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट P1 था मेरा, उस P1 पे मेरे को एनर्जी क्या मिल रही है, E मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो E की वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू आपका जो है ना E1 प्लस आपका जो है E2 होता है। ये हमारा क्या था,
बेबिनेट प्रिंसिपल था। इसको अगर हम लोग देखें तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये क्या है, हमारी बेबिनेट प्रिंसिपल को जो है ना रिप्रेजेंट करती है। अब इसी को मैं अगर यहाँ पे जो है ना, ये लाइट के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने जो है ना डिस्कस किया था, अगर इसके जगह पे कोई ईएम रेडिएशन होता है तो मैं अगर इस पर्टिकुलर एंटीना को, अगर मैं ये जो है ना पर्टिकुलर एंटीना है, इस एंटीना को अगर मैं स्लॉट एंटीना बोलूं तो यहाँ पे जो है ना आपका ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ स्लॉट एंटीना। तो ये जो आपको ओवरऑल ई मिलेगा वो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका जो है ना ये स्लॉट एंटीना प्लस जो है ना आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ स्लॉट एंटीना, इसके बराबर जो है ना हम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो ईएम वेव का अगर रेडिएशन करा रहे हैं तो यहाँ पे अगर एक डाइपोल होता, तो अगर ये डाइपोल अगर की बात करूं तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर ये मेरा स्लॉट एंटीना है, ये मेरा स्लॉट एंटीना है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं देखूं कि ये जो पूरा का पूरा क्या है, मेरा मेटल का सीट है, इस मेटल के सीट से अगर मैं यहाँ से एक λ/2 का, ये λ/2 का जो है ना स्लॉट अगर निकाल लेता हूँ, तो ये जो व्हाइट पोर्शंस में मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, अगर आपका जो है ना वैकेंट वाला पार्ट है, तो ये अगर मैंने यहाँ से एक स्लॉट निकाल लिया तो ये किस तरीके से होगा, यहाँ पे एक डाइपोल एंटीना की तरह होगा। तो ये जो है ना, ये जो मेरा मेटल का सीट यहाँ पे मैंने निकाल लिया, ये क्या हो रहा है, ये आपका जो है ना λ/2 डाइपोल एंटीना की तरह काम कर रहा है। और ये क्या होगा, ये अगर डाइपोल एंटीना है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना हो गया। तो अगर मैं इस एंटीना को स्लॉट एंटीना बोलूं, अगर मैं इस एंटीना को जो है आपका स्लॉट एंटीना बोलूं, तो ये अगर आपका जो है ना स्लॉट एंटीना है तो ये क्या होगा, आपका डाइपोल एंटीना की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये क्या है आपका, ये आपका जो है ना डाइपोल एंटीना है, ये आपका किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये एक डाइपोल एंटीना की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक λ/2 डाइपोल एंटीना हो गया, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना हो गया। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो स्लॉट एंटीना है वो स्लॉट एंटीना किस तरीके से बिहेव करता है, एक जो है डाइपोल एंटीना की तरह ही बिहेव करता है। ओके, तो लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन, और उसके बाद जो है ना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट पे हम लोग स्लॉट एंटीना को देखते हैं। ये क्या है, ये हमारा जो है ना स्लॉट एंटीना है, और ये क्या है मेरा, ये डाइपोल एंटीना है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले जो है ना वोल्टेज वेरिएशंस की बात करें तो हम लोगों ने जो है ना देखा था डाइपोल एंटीना में जो वोल्टेज का वेरिएशंस है वो किस तरीके से होता है, हमारा ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो करंट क्या होगा आपका, इस पर्टिकुलर पार्ट पे क्या हो रहा है आपका जो है ना, जो आई है, आई आपका जो है ना कॉर्नर में मैक्स है। ठीक है, और जो है आपका आई कॉर्नर में जो है ना मिनिमम है। लेट मी रीराइट, यहाँ पे जो है ना आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपकी जो आई की वैल्यू होती है, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है आपकी 0 है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मिडिल पे देखेंगे तो मिडिल पे क्या होता है आपका, जो आई का वैल्यू है, दैट आई का वैल्यू मैक्सिमम होता है, दैट इज आई मैक्स। ठीक है, और अगर इसी डाइपोल एंटीना का अगर हम लोग वोल्टेज जो है ना वेरिएशंस देखें तो वोल्टेज क्या होता है, कुछ इस तरीके से वेरी होता है। ओके, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, वी मैक्स मिल रहा है। इसका जो मिडिल वाला पॉइंट है यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, जो वोल्टेज है, दैट वोल्टेज इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे तो हमारा ये जो स्लॉट एंटीना है, इस स्लॉट एंटीना के जो मिडिल वाले पार्ट है, मिडिल वाले पार्ट पे क्या हो जाएगा, जो आपका करंट होगा आई, वो क्या होगा स्लॉट वाले एंटीना पे मिडिल वाले पार्ट पे ऐसे करके 0 हो जाएगा। अगर ये मेरा जो है ना पर्टिकुलर स्लॉट है, ओके लेट मी रीड्रॉ इट। ओके, आई विल यूज दिस बिगर स्पेस। सो अगर ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, तो यहाँ पे जो मेरा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये आपका करंट, लेट मी मेक इट बिगर। अगर ये जो स्लॉट है, इस स्लॉट को अगर मैं बड़ा करके जो है ना अगर बना रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलर स्लॉट है, इस स्लॉट को मैंने इनहेंस किया है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जो करंट है वो करंट मेरा कॉर्नर पे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा।
बीच में मेरा मिनिमम होगा, यहाँ पे जो है ना 0 वैल्यू मिलेगी मेरे को। तो मेरा जो आई है, आई जो है ना मेरा जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट में मेरे को 0 मिल रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को आई जो है ना 0 मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मेरा आई क्या है, यहाँ पे मैक्स है। इसी टाइप से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक और क्या चीज हो रहा है कि यहाँ पे जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे मेरे को 0 वोल्टेज मिलेगा और मिडिल पे मेरे को जो है ना मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा कि ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। आपका जो बी फील्ड है वो आई की तरह हो जाएगा, और आई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका जो है ना वी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे कॉर्नर पे वी इज इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पे आपका जो है ना वी इज इक्वल टू मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या होता है, अगर जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना में इस मिडिल पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा आई की वैल्यू 0 हो जा रही है और वी की वैल्यू हमारी मैक्सिमम हो जा रही है। तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज पता चलता है कि हमारा जो डाइपोल एंटीना था, तो डाइपोल एंटीना के मिडिल वाले पार्ट पे हम लोग क्या कराते थे, फीड कराते थे इसको, जो है ना जो प्लस माइनस वोल्टेज से जो फीड करा रहे हैं हम लोग मिडिल वाले पार्ट पे फीड कराते थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्लॉट एंटीना के बारे में बात करें तो स्लॉट एंटीना में हम लोगों को क्या करना होता है कि ये जो हमारा जो स्लॉट है, इस स्लॉट के अगर मैं मिडिल में जो है ना अगर फीड कराऊं, अगर इसके मिडिल पॉइंट पे अगर मैं फीड कराऊं तो मेरे को जो इम्पिडेंस की वैल्यू है वो इम्पिडेंस की वैल्यू कुछ ज्यादा ही मिलती है। तो इसीलिए मैं मिडिल में ना जो है ना फीड करा के मैं क्या करता हूँ, किसी कॉर्नर में फीड कराता हूँ। तो जो मेरा फीडिंग होगा वो एकदम सेंटर पॉइंट पे ना होके एक कॉर्नर पे फीड होगा। ठीक है। तो ये जो है ना हम लोगों का जो है एक पहला प्रॉपर्टी था। अगर हम लोग डाइपोल एंटीना को देखें तो डाइपोल एंटीना में क्या होता है कि अगर जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इसके जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेगा। तो लेट मी ड्रॉ दिस पर्टिकुलर डाइपोल। तो अगर यहाँ पे अगर मैं डाइपोल एंटीना के बारे में बात करूं, लेट मी सेव दिस स्क्रीन एंड क्लियर दिस स्क्रीन। तो ओके, सो लेट मी ड्रॉ अ डाइपोल हियर। तो यहाँ पे अगर मैं एक डाइपोल को ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये जो डाइपोल है, अगर ये हम लोग दो तरीके से जो है ना प्लेस कर सकते हैं, या तो जो है ना हम लोग हॉरिजॉन्टली प्लेस कर सकते हैं या तो हम लोग वर्टिकली प्लेस कर सकते हैं। तो वर्टिकली में क्या होगा, ये मेरा फीडिंग पॉइंट है और इस तरीके से क्या होगा, ये जो है ना ये मेरा डाइपोल है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं, अगर यहाँ पे जो है ना इस तरीके से मैं अगर देखूं तो क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर्टिकुलर जो है ना अगर मेरा हॉरिजॉन्टली अगर मैं उसको रख रहा हूँ तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल रखा हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली पोलराइज होगा, और हॉरिजॉन्टली पोलराइज होगा तो आपका जो वेव है वो वेव कैसा जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये आपका जो है ई फील्ड हो गया, ये ई फील्ड हो गया। और जो है अगर मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करूं तो एच फील्ड क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर पे जो है ना इस तरीके से आपका जो है ना एच फील्ड आ जाएगा। ठीक है। तो ये येलो कलर वाला क्या है, आपका एच फील्ड है, और ये जो व्हाइट कलर वाला है ये क्या है, आपका ई फील्ड है। तो यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे हैं, तो अगर हम लोग डाइपोल एंटीना को हॉरिजॉन्टली अगर प्लेस किए हुए हैं, अगर इस तरीके से प्लेस किए हुए हैं, तो आपका ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टली प्रोपोगेट होगा। अगर मैं वर्टिकली प्लेस किया हूं तो मेरा जो ई वेव है वो ई वेव क्या होगा, ये मेरा जो है ना इस तरीके से आपका क्या होगा, वर्टिकली होगा। और इसमें जो है ना अगर आपका ये क्या हो गया, ये मेरा जो है ना ई फील्ड हो गया। और यहीं पे अगर मैं एच फील्ड के बारे में बात करूं तो एच फील्ड मेरा क्या हो जाएगा, इस तरीके से जो है ना प्रोपोगेट होगा, जो कि आपका जो है ना अर्थ के हॉरिजॉन्टली प्रोपोगेट होगा। ओके। तो ये जो है ना पर्टिकुलर पार्ट क्या है, ये मेरा एच फील्ड है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम एक बहुत जो है ना सिंपल सी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि अगर मैं ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के बारे में बात करूं, तो अगर ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के बारे में बात करता हूं तो ये अगर मेरा अर्थ सरफेस है, अगर अर्थ सरफेस में मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल अगर इस पर्टिकुलर वे में अगर पोलराइज, इस पर्टिकुलर पोलराइजेशन में अगर ट्रांसमिट होता है तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो अर्थ है मेरा, अर्थ एक परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं अगर जो है अपना जो है ना ईएम वेव को ग्राउंड वेव प्रोपगेट कराऊं, अगर मैं सरफेस वेव या ग्राउंड वेव के बारे में बात करूं, तो अगर ये आपके जो है अर्थ के अगर पैरेलली में ट्रांसमिट करा रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके जो है ना
इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट की तरह रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे जो है एटीन्यूट होते जाएगा, और ये क्या होगा, आपका बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ये जो है वेव आपका ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकली प्लेस करते हैं अपने डाइपोल एंटीना को। लेकिन अगर वर्टिकली प्लेस करोगे आप डाइपोल एंटीना को या एरे को, डाइपोल एंटीना के एरे को, तो क्या होगा कि जो है आपका जो विंड है, विंड की वजह से ये इसको प्लेसमेंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। तो अब इसी चीज को अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में देखें, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में देखते हैं, तो अगर मैं ये जो मेरा स्लॉट एंटीना है, ये स्लॉट एंटीना क्या हो रहा है, मेरा डाइपोल एंटीना की तरह ही बिहेव कर रहा है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हूँ, ये अगर मेरा हॉरिजॉन्टली प्लेस है, तो हॉरिजॉन्टली प्लेस होगा तो क्या होगा, मेरा जो ई फील्ड है वो एच फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा एच फील्ड कैसा होगा, इस तरीके से प्रोपोगेट होगा। ये क्या है, ये मेरा जो है ना एच फील्ड है। और यहीं पे अगर मैं ई फील्ड के बारे में बात करूं, तो ई फील्ड मेरा क्या होगा, वर्टिकली पोलराइज्ड होगा। तो इस तरीके से देखो तो जो मेरे को डिजायर्ड रिक्वायरमेंट था वो मेरे को मिल गया। मेरे को क्या था कि मैं चाह रहा था कि मैं एंटीना को हॉरिजॉन्टली प्लेस करूं और वर्टिकली पोलराइज्ड करूं। ये जो है ना मेरा जो है लॉन्ग डिस्टेंस मेरा सरफेस वेव के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि मेरा जो एंटीना का प्लेसमेंट है वो मेरा हॉरिजॉन्टल हो, लेकिन पोलराइजेशन मेरा वर्टिकली हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर मैं स्लॉट एंटीना को ले रहा हूँ, तो स्लॉट एंटीना में क्या हो रहा है कि आपने प्लेस इसको हॉरिजॉन्टली किया है, इसका पोलराइजेशन क्या हो रहा है, वर्टिकली हो रहा है। तो जो है हम लोग अगर प्लेस इसको हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, तो इसमें जो है ना फिर विंड का कोई जो है ना बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमारा जो है स्टेबल पोजिशन पे होता है, तो बहुत अच्छे से हम लोग इसको प्लेस कर सकते हैं। तो इसको प्लेस करने से क्या हो जाएगा, आपका जो वर्टिकली पोलराइज सिग्नल की वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेट कर पाएगा। तो इसका जो जो रेंज है, द रेंज शुड बी हायर एज कंपेयर टू द डाइपोल एंटीना। अगर डाइपोल एंटीना जो है कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पा रही है, तो ये उससे ज्यादा दूर तक जो है ना आपका जो सिग्नल को क्या कर सकती है, ट्रांसफर करा सकती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिखा कि हम लोगों ने जो है ना अगर इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है, आपका ये जो है ना आपका हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, अगर इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली प्लेस किए हैं, तो आपका जो पोलराइजेशन है वो पोलराइजेशन क्या होगा, आपका जो है ना वर्टिकल पोलराइजेशन होगा स्लॉट एंटीना में। आपका जो पोलराइजेशन है वो क्या होगा, वर्टिकल पोलराइजेशन। तो ये हम लोगों को जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिलाता है एंटीना को प्लेस करने के लिए और जो है ना वर्टिकली पोलराइज्ड करने के लिए। तो अगर जो भी मेरा एंटीना होगा यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, तो हॉरिजॉन्टली अगर मैं प्लेस कर रहा हूँ, तो मेरे को पोलराइजेशन कैसा मिल रहा है, वर्टिकली पोलराइज सिग्नल मिल रहा है। तो वर्टिकली पोलराइज सिग्नल मिलने की वजह से क्या हो जाएगा, मेरा जो स्लॉट एंटीना है, दैट स्लॉट एंटीना विल able to propagate the signal up to a longer distance as compared to the dipole antenna। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसकी वजह से हम लोग स्लॉट एंटीना को ज्यादा यूज करते हैं। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे एक और चीज के बारे में बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे जो है ना फार फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें स्लॉट एंटीना के, अगर हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, फार फील्ड के बारे में, तो जो आपका जो फार फील्ड आपका जो है ना इलेक्ट्रिक और जो है ना एंड आपका ये इलेक्ट्रिक एंड अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें, ठीक है, अगर फार फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये ई थीटा, अगर आप लोग यहाँ पे जो है ना एस से मैं स्लॉट एंटीना को यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा आपका जो है ना इक्वल होगा किसके, एच थीटा। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो या तो मैं डाइपोल एंटीना यूज कर सकता हूँ या फिर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना लिख सकता हूँ या फिर क्या लिख सकता हूँ, एच थीटा ऑफ यहाँ पे जो है ना डी डाइपोल। तो डाइपोल एंटीना का जो एच फील्ड है वो क्या होगा, जो आपका स्लॉट एंटीना है उसका ई फील्ड होगा।
अगर मैं यहाँ पे E5 फील्ड देखूं तो E5 फील्ड ऑफ स्लॉट एंटीना दैट इज इक्वल टू व्हाट, H जो है आपका फाई, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री के जो है ना फॉर्म में अगर लिखूंगा तो H कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना या फिर जो है ना आपका ये H फाई डाइपोल एंटीना के बराबर होगा। इसी तरीके से मैं अगर H फील्ड को देखूं, अगर मैं यहीं पे अगर H फील्ड को देखूं तो आपका जो है H थीटा S को अगर बोले, आपका स्लॉट एंटीना का जो H फील्ड होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ E थीटा C थीटा कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइडेड बाई आपका जो ईटा 0 का स्क्वायर। ओके, ये जो आपका ईटा 0 है, ईटा 0 क्या है आपका जो है ना फ्री स्पेस इम्पिडेंस है। उसी तरीके से मैं अगर H फाई एस को देखूं तो H फाई एस क्या होता है, माइनस E आपका जो फाई कॉम्प्लीमेंट्री होगा डिवाइडेड बाई ईटा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को आप जो है ना अगर डाइपोल के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो भी क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ये आपका E इंटू थीटा डाइपोल हो जाएगा डिवाइडेड बाई ईटा नॉट स्क्वायर, या फिर ये माइनस में, और ये क्या हो जाएगा माइनस E आपका फाई इंटू डाइपोल डिवाइडेड बाई ईटा नॉट का स्क्वायर। तो ईटा नॉट क्या है यहाँ पे जो है ना, मेरा ईटा नॉट अगर देखेंगे तो ये मेरा फ्री स्पेस का इम्पिडेंस होता है। ईटा नॉट की वैल्यू क्या होती है, 120 पाई के बराबर होती है। ठीक है, तो ईटा नॉट जो है ना मेरा 120 पाई के बराबर होता है, या फिर हम लोग बोले तो 377 ओम हम लोग जो है ना बोलते हैं, ये किसकी वैल्यू है, ईटा नॉट की वैल्यू। तो हम लोग जो है ना इस तरीके से ईटा नॉट की वैल्यू को भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो फार फील्ड है, फार फील्ड के बारे में अगर देखें तो आपका जो स्लॉट एंटीना है, स्लॉट एंटीना का जो फार फील्ड है वो डाइपोल एंटीना के जैसे ही होगा। तो रेडिएशन पैटर्न अगर हम लोग देखें तो रेडिएशन पैटर्न ऑफ अ स्लॉट एंटीना इज आइडेंटिकल शेप टू दैट ऑफ द डाइपोल एंटीना, एक्सेप्ट जो आपका ई फील्ड है वो एच फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जो एच फील्ड है वो ई फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सारा का सारा चीज आपको जो है ना सेम मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना है, इस कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना के बारे में बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना है ये क्या हो रहा है, डाइपोल एंटीना का जो भी मेरे को, ये मेरा डाइपोल एंटीना हो गया, इस डाइपोल एंटीना का जो भी प्रॉपर्टी होगा उसका क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में जो है ना मेरे को मिल जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग जो है ना यहाँ पे इम्पिडेंस के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारा जो इम्पिडेंस है वो इम्पिडेंस को भी हम लोग इनहेंस कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जो है ना इम्पिडेंस के बारे में देखूं, अगर मैं यहाँ पे इम्पिडेंस अगर इम्पिडेंस के बारे में देखूं तो आपका जो जेड एस है, जो स्लॉट एंटीना है, स्लॉट एंटीना का जो इम्पिडेंस है वो क्या होगा आपका जो है ना, ये जेड आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना है, इसको जो है ना मैं आपको लिख सकता हूँ, ये आपका जो स्लॉट एंटीना का कॉम्प्लीमेंट्री एस सी, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना के बराबर इसको अगर देखें तो ये कितना होता है आपका ईटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ईटा क्या है आपका जो फ्री स्पेस, यहाँ पे जेड एस आपका क्या होगा, स्लॉट एंटीना स्लॉट एंटीना का जो है ना इम्पिडेंस है, और जो है जेड एस सी क्या होगा, जेड एस सी जो है ना आपका किसका होगा, डाइपोल एंटीना। तो ये स्लॉट एंटीना का जेड हो गया और ये क्या हो गया आपका डाइपोल एंटीना का, डाइपोल एंटीना। डाइपोल एंटीना का इम्पिडेंस है। तो यहां से भी अगर आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है, इस पर्टिकुलर रिलेशन से क्या होता है कि हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कैरेक्टर, जो हमारा स्लॉट एंटीना है, स्लॉट एंटीना में हम लोग जो है ना इम्पिडेंस को इनहेंस कर रहे हैं। इम्पिडेंस को अगर इनहेंस कर दे रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि ये जो है आपका जो फ्री स्पेस आपका जो इम्पिडेंस होता है, हम लोगों ने जैसे बात किया कितना होता है आपका
ये 120 पाई के बराबर होता है, या जिसको हम लोग कितना बोल रहे हैं 377 ओम के बराबर जो है ना ये जो ईटा की वैल्यू होती है। अगर इस ईटा की वैल्यू हम लोग देखें तो ये जो ईटा की वैल्यू है, इसको ईटा नॉट अगर कर दूं तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो मेरा जो है डाइपोल एंटीना है, वो डाइपोल एंटीना में इतना ज्यादा इम्पिडेंस नहीं होता। तो एक जनरली अगर हम लोग कोई भी डाइपोल एंटीना देखें तो अगर मान लो ZSC इज इक्वल टू 73 प्लस अगर आपका J42.5 ओम के अप्रॉक्स है, अगर मैं जो है ना जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना है या जो डाइपोल एंटीना है उसका अगर मैं ZSC निकालूं तो मेरे को कुछ इस तरीके का वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं स्लॉट एंटीना का निकालूंगा तो आपको ये जो ZS है, ये ZS जो है ना नियर बाई दिस 377 ओम के आसपास मिलेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो इम्पिडेंस मैचिंग का जो प्रॉब्लम था वो आपका कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारा ये क्या हो जा रहा है, अगर इस चीज को देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगर ZS की वैल्यू को देखें तो ये आपका क्या हो गया 377 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोगों ने नीचे रखा तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 73 प्लस J42.5। तो अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना है जो ZS है, ZS की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिल जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 363 माइनस जो है ना आपका 211J। तो हम लोगों को कुछ ये मिल जाएगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना है तो उसका जो इम्पिडेंस है हम लोगों को कुछ ये मिल जाएगा। तो 367 जो 377 ओम था तो हम लोग उसके नियर बाई पे पहुंच जाते हैं। तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीना है वो क्या करता है, आपको इम्पिडेंस का इन्हांसमेंट देता है। तो हमको क्या इन्हांस इम्पिडेंस मिलने की वजह से क्या होगा, इम्पिडेंस मैचिंग में मेरे को हेल्प होगा और ये फ्री स्पेस में बहुत इजीली जो है वेव को प्रोपगेट करा देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एंटीना है, जो हमारा स्लॉट एंटीना है, स्लॉट एंटीना को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है ना दो चीज देखा कि स्लॉट एंटीना से आपका जो पहला प्रॉब्लम था, वो पहला प्रॉब्लम कौन सा था कि हम लोगों का जो ओरिएंटेशन है, जो हम लोगों का प्लेसमेंट है डाइपोल एंटीना का, वो डिफिकल्ट हो रहा है। तो वो डिफिकल्टी हम लोगों ने ओवरकम कर ली। कैसे ओवरकम कर ली, हम लोगों ने देखा कि हमको क्या चाहिए था, हमको जो है ना प्लेस करना था हॉरिजॉन्टली और पोलराइज करना था वर्टिकली। तो वर्टिकली पोलराइज करके जो है ना हम लोगों ने क्या किया, हॉरिजॉन्टली प्लेस करके वर्टिकली पोलराइज कर लिया, किसके थ्रू पे, स्लॉट एंटीना के थ्रू पे, जिससे मेरा क्या होगा कि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में भी ये लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेट कर पाएगा। इसीलिए अगर हम लोग देखें तो आपका ये जो स्लॉट एंटीना है, स्लॉट एंटीना आपके एरे के फॉर्म में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये जैसे जो स्लॉट एंटीना है, तो स्लॉट एंटीना को आप देखोगे तो मोर जनरली क्या होगा, अगर जो है इस तरीके का मेरा कोई अगर वेव गाइड है, अगर ये मेरा कोई वेव गाइड है, तो इस वेव गाइड में क्या होगा कि मैं जगह जगह पे जो है ना क्या करूंगा, λ/2 का स्लॉट बना दूंगा। तो ये λ/2 का जो है ना स्लॉट बन जाएगा। ये जरूरी नहीं है एक सीक्वेंस में हो, डिपेंड करता है आपका जो है ना किस तरीके से आप इन एरे को जो है ना कंबाइन कर रहे हो। तो इस तरीके से अगर मैं प्लेस कर दूंगा तो ये क्या होगा, आपका एक डाइपोल एरे की तरह काम करेगा। तो ये जो स्लॉटेड वेव गाइड है, ये जो स्लॉटेड वेव गाइड है, ये क्या है, आपका डाइपोल एरे की तरह काम कर रहा है, एक एरे की तरह काम कर रहा है, जिसका रेडिएशन पैटर्न हम लोगों को जो है ना बहुत अच्छे से मालूम है किस तरीके से मिलता है। ठीक है। और अगर नॉर्मली देखें तो नॉर्मली हम लोगों ने क्या किया था कि जो हमारा ये स्लॉट एंटीना है, इस स्लॉट एंटीना से यहाँ से ये जो निकाला था, तो यहाँ पे अगर वेव गाइड डाल रहे हैं तो वेव गाइड से डायरेक्ट फीड हो जाएगा। लेकिन अगर जो है डायरेक्ट स्लॉट एंटीना को के बारे में बात करें, ओके लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन एंड टॉक अबाउट द फीडिंग। तो अगर हम लोग फीड करने के बारे में बात करें, अगर हम लोग फीड के बारे में देखें तो ये जो आपका स्लॉट एंटीना है, स्लॉट एंटीना को हम लोग किस तरीके से फीड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम लोग जो है ना दो पैरेलल वायर से, जो आपका प्लस माइनस जो ऑक्सिलरेटरी प्लस माइनस वेव से जो है ना हम लोग पहला फीड कर सकते हैं। दूसरा हमारा फीडिंग का तरीका क्या हो सकता है, ये हमारा अगर स्लॉट एंटीना है तो इस स्लॉट एंटीना में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कोएक्सियल केबल लगा सकते हैं। तो ये कोएक्सियल केबल का जो ग्राउंड वाला पार्ट है उसको जो है ना आपका जो मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल, उससे, और जो इनर वाला पार्ट है उसको यहाँ पे जो है ना हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा फीडिंग का टेक्निक क्या है, आपका ये जो स्लॉट एंटीना है, यहाँ पे जो भी स्लॉट एंटीना है, इस स्लॉट एंटीना के साथ क्या कर सकते हो आप, जो है ना
वेवगाइड को कनेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से जो है ना, अगर हम लोगों ने क्या किया, एक वेवगाइड को कनेक्ट कर दिया, तो वेवगाइड के थ्रू पे भी जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ना वेवगाइड के थ्रू पे भी जो है हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, फीडिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 फीडिंग करने के तरीके हैं। आपका जो है ना पैरेलल वायर से भी आप कर सकते हो, आप कोएक्सियल केबल से भी कर सकते हो, और आप जो है ना वेवगाइड से भी फीडिंग कर सकते हो। ओके, तो इफ यू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर स्लाइड, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी मेरा स्लॉट एंटीना था, यहाँ पे जो भी मेरा स्लॉट एंटीना था, ये क्या है, हमारे वेबगाइड में एक एंटीना अरे की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्लॉट हैं, तो ये आपका एक एंटीना अरे की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर डाइपोल एंटीना में जो है ना, ये आपके अलग अलग जो स्लॉट हैं, ये आपका क्या कर रहा है, एक एंटीना अरे की तरह काम कर रहा है। और ये हम लोगों ने जो ब्रॉडबैंड एंटीना के बारे में बात किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग देखो, एक सरफेस, दो सरफेस, तीनों सरफेस में जो है ना हम लोगों ने स्लॉट बना रखे हुए हैं। तो ये भी क्या आपका एक एंटीना अरे की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपका ये जो स्लॉट एंटीना है, स्लॉट एंटीना क्या होता है, बहुत यूजफुल है। ये क्या हम लोगों को क्या देगा, स्लॉट एंटीना हम लोगों को थोड़ा सा जो है ना स्टेबल, आपका जो है ना स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कि अगर हम लोग अटैच कर रहे हैं तो जो है ना विंड के फ्लो के अगेंस्ट में भी, अगर अगर ये वाला पर्टिकुलर जो है ना, इफ यू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर स्लाइड, तो ये अगर जो है ऊपर साइड पे ये अगर होगा, ये जो हम लोग जो रोटेशंस करा रहे हैं, अगर हम लोग डाइपोल एंटीना लेते तो ये जो हॉरिजॉन्टली जो रोटेट हो रहा है वो वर्टिकली रोटेट होता। अगर वर्टिकली रोटेट होता तो उससे क्या होता, जो विंड है, विंड के फ्लो की वजह से उसमें एक अलग से प्रेशर पड़ता, तो उसका प्लेसमेंट जो है उतने अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम लोगों ने जो है ना देखा, स्टार्टिंग में देखा था कि जो हमारा स्लॉट एंटीना का एप्लीकेशंस, एक जो बहुत यूजफुल एप्लीकेशंस क्या है, वो रडार के, बहुत सारे जो रडार्स होते हैं, नेविगेशन रडार्स होते हैं, उनमें जो है ना ये यूज होता है। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, एक सिप एंटीना का जो है ना हमारा आपका यहाँ पे जो है ना ये स्लॉट एंटीना था, इसमें जो है ना हम लोगों ने यूज किया है। ओके, तो आई होप कि जो है ना ये वीडियो आपको जो है ना हेल्प किया होगा समझ में आने के लिए कि स्लॉट एंटीना क्या है, और इसके कुछ एप्लीकेशंस को भी बताया होगा। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे, फिर से अगर देख लो, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, स्लॉटेड वेवगाइड है। वेवगाइड के थ्रू पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस जो है ना खूब सारे स्लॉट डालकर इसको एक जो है डाइपोल एंटीना की तरह बिहेव करा रहे हैं, और यहाँ पे इसको हॉर्न के साथ फीड करा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर देखोगे तो स्लॉट एंटीना का बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है। ओके, आई होप जो है ना ये वीडियो आप लोगों को हेल्प किया होगा स्लॉट एंटीना को समझने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, लेट मी स्टॉप हियर। ओके, थैंक यू वेरी मच।